आधारित नियोजन नीति बने, लेकिन हम लोग का जब खतियान लागू ही नहीं हुआ है तो नियोजन नीति कैसे बनेगा दादा? उस देखिए, सबसे पहली बात है कोई नियोजन नीति स्थानीय नीति के आधार पर बने तभी संभव हो पाएगी। और बाकी अगर अभी नियोजन नीति तत्काल में बनानी है तो उसके लिए आपको जातिवासी प्रमाणन करना होगा। खतियान के आधार पर जाति प्रवासी निर्गत करे, स्थानीय ब्लॉक को सख्त चेतावनी हो, किसी प्रकार का हेर फेर ना हो। जो दो राज्यों में वोटर आईडी को जो राज्यों में स्थान पर रखते हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, उनके साथ कोई भी। तो इस प्रकार का आप देख सकते हैं कि देख रहे थे शायद पश्चिमी सिंहभूम का कोई शख्स है जो शिक्षक बने थे आपका बिहार के किसी जिला में। वहाँ स्पष्ट कहा कि इनके शिक्षक की जो पात्रता है उसे रद्द किया जाता है क्योंकि इनका जो प्रमाण पत्र पाया गया वो झारखंड के सिंहभूम जिला का है। तो ठीक उसी प्रकार सख्त होकर निर्णय बनाने होंगे कि अगर अन्य राज्यों के लोग अगर चोरी छिपे यहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो उनके प्रमाण पत्रों के साथ साथ उनकी जो वैकेंसी है उसको सीधा रद्द करना होगा। उसमें अगर ऐसा कठोर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जब तक आप डिसीजन मेकर नहीं बन पाते तब तक भला नहीं बने वाला। सरकार कुछ ऐसे मैसेज के माध्यम से बोली जा रही है कि 2016 चाहे उससे पहले की नीति। सबसे पहला बात, हाँ, वो मैसेज हम भी किसी के मोबाइल के माध्यम से सुने हैं। उसमें तो सरकार सिर्फ अपना बात रख रही है, वो भी एक रिकॉर्डेड है। और इधर से यस या नो का ही ऑप्शन है। अगर आपने यस कहा तो भी धन्यवाद, नो कहा तो भी धन्यवाद, कुछ नहीं कहा भी तो भी धन्यवाद, और फोन कट जा रहा है। तो देखिए, फोन का क्यों ड्रामा करना? आप सीधा सीधे ऐप का जमाना है, आप एक ऐप लीजिए और उसमें अपना स्टेटमेंट रखने दीजिए। कम से कम एक पैराग्राफ में छात्र जो भी हैं अपनी बातों को रख सकते। या फिर आप ऐसा कीजिए, आपका जो ट्विटर वगैरह में हैशटैग के लिए आप बोल सकते हैं। बहुत सारे विकल्प हैं जिसके माध्यम से सोशल मीडिया का इतना आप सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो वीडियो का ऑडियो कॉल का बात आया वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं करती। रामगढ़ उपचुनाव में आपका किसका सपोर्ट रहेगा? देखिए, रामगढ़ उपचुनाव चूंकि अब साल भर का है, वो तो वहाँ की जनता तय करेगी कि नहीं चुनना है नहीं चुनना है। हम लोग अगर चुनाव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ करना भी है तो 2024 में ही करेंगे, जो आने वाले साल भर के बाद 24 आने के बाद। तो दादा 2023 में कैसा रहेगा हम लोग का आंदोलन? देखिए, आंदोलन थोड़ा सा अभी हम लोग अब लोगों को गांव-गांव जाकर जोड़ने का काम करेंगे। एक ऐसा संदेश लेकर जाएंगे और लगभग लोग वाकिफ हैं कि आज राज्य में क्या घट रहा है। तो बस उन्हें जाकर एक बार थोड़ा सा सबके बीच जाकर, सभी समुदाय सभी वर्ग के लोगों के बीच को जोड़कर उनके बीच जाकर अपनी बात। तो दादा एक सवाल बहुत कोई पूछता है कि सब कोई नेता बनने से पहले इसी तरह से करता है, ऐसा करता है? अगर सुनिए, हम लोग छात्र हैं, पढ़े लिखे छात्र हैं, आश्वस्त रहिए। हम लोग जो बात कह रहे हैं, अगर विधि व्यवस्था से वो बात नहीं हम लोग मनवा पाते हैं तो झुमरा का पहाड़ खाली है, वहाँ जाने में हम लोग को देर नहीं लगेगा। झारखंड की मिट्टी का इतिहास रहा है, यहाँ विद्रोह हुआ है, यहाँ आंदोलन हुआ है। हम लोग पहला प्रयास, जो कि पढ़े लिखे छात्र हैं, सीधी उंगली से ही घी निकालने का प्रयास करें। लेकिन पहाड़ों की बात करें दादा, लेकिन पहाड़ों में भी तो काफी सारी एक्टिविटी देखी जा सकती है अभी। देखिए, फिलहाल पहाड़ों को इसीलिए बेचने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि उनको सभी को, अगर झारखंड में किसी का हुक्मरान को डर है तो उन पहाड़ों के पीछे जो खनिज संपदा है वहाँ और भी कुछ है, उनसे उनको डर लगता है। फिलहाल हम लोग यही कहेंगे, लोग क्या कहते हैं वो मायने नहीं है। हम लोग अपने बातों पर क्लियर हैं। हम लोग राजभोग करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग का उद्देश्य है झारखंड के हित के लिए। अगर नहीं होता है तो अगर हथियार भी उठाना पड़े, विद्रोह करना पड़े, जो लोग इस राज्य के लिए गलत नीतियां बना रहे हैं उनके खिलाफ सामना करना पड़े, तो हम लोग पीछे नहीं। लोग क्या कहते हैं ये लोगों का मैटर है। हम लोग तो स्पष्ट है कि हम लोग राजभोग करने के लिए नहीं आए हैं।